अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हुआ हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि डेसिमल्स हमें दिए गए हैं जिसमें 0.5, 0.9, 1.25 और उनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो काइंडली पूरा देखा करें वीडियोस को। इससे होगा ये कि एक तो आपको समझ अच्छी तरह आएगी और आप साथ साथ उसके प्रैक्टिस भी किया करें। वीडियो पॉज किया करें, क्वेश्चन लिखा करें और जैसे मैं कर रहा होता हूँ साथ साथ उसको एक दफ़ा समझने के बाद उसको दोबारा से खुद किया करें। और ये है कि इसको काइंडली है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इसको डाउनलोड ना किया करें। ज़ीरो 0.5 हमारे पास है। इसके दो तरीके हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर तो आपको एक 5th क्लास में एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम डेसिमल रिमूव कर देते होते हैं और हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है तो हम 1 0 लगा देंगे, 1 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से अब ये डेसिमल रिमूव हो गया। डेसिमल रिमूव हो गया तो इस ज़ीरो की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब ये एक डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और अब आगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया हमारे पास और हमारे पास आंसर आ गया 50%। डेसिमल था और डायरेक्ट हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 0.5 को डायरेक्टली ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल ईजीली। तो कैलकुलेटर से अगर करना है तो आप इसको 0.5 को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप उसके साथ परसेंट लगा सकते हैं, तब भी आंसर 50% ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.9। सेम वही प्रोसेस है, 0.9 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 90%। आपको डेसिमल शिफ्टिंग का तो पता होगा कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं। 0.9 को आप करते ये हैं कि आप इस साइड पे ज़ीरोस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर देते हैं, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। अब आप देखें इससे इक्वेशन पे और इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस साइड पे ज़ीरो जितने मर्ज़ी ऐड कर दें या उस साइड पे ज़ीरो जितने मर्ज़ी ऐड कर दें। अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। 100 में ज़ीरोस कितने हैं, 2 ज़ीरोस हैं। और जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल मूव किधर करते हैं, टूवर्ड्स द राइट। एक जंप इधर होगा और दूसरा जंप इधर होगा और इस वजह से क्योंकि 2 ज़ीरोस थे इस वजह से 2 जंप्स हुए और अब ये डेसिमल इधर नहीं रहा, 2 जंप्स होने के बाद इधर आ गए। हम कोई भी नंबर लिखते हैं ना, 1 लिख दिया या 2 लिख दिया, उसका डेसिमल इधर होता है। आप कैलकुलेटर्स वगैरह में देखेंगे उसका डेसिमल इस साइड पे रेस्ट करता है, लेकिन वो हम क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो अब इसका 90 आंसर आ गया इस तरह। तो इस तरह भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.25% डेसिमल है, ये परसेंट नहीं था। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डेसिमल्स शिफ्ट होंगे, एक इस साइड पे शिफ्ट होगा और एक इस साइड पे शिफ्ट होगा। ये डेसिमल पहले इधर आएगा और फिर इधर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा 125%। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 1.39। 1.39 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ भी वही काम होगा, डेसिमल की 2 ज़ीरोज़ की वजह से 2 शिफ्ट आएंगे, एक इधर
फिर इधर, और अब ये हो जाएगा 139%। फिफ्थ पार्ट है 1.72, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 7% आ गई। 2 ज़ीरोस की वजह से फिर 2 शिफ्ट, 172% हो जाएगा। पास है 0.22, इसको भी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर के बजाय मैं ऐसा करता हूँ, नीचे शिफ्ट कर, नीचे की तरफ एरो बनाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा कि डेसिमल, क्योंकि डिजिट्स के बिल्कुल साथ होते हैं नीचे की साइड पे, इधर शिफ्ट होगा, और सेकंड ज़ीरो की वजह से डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये नया डेसिमल है तो 22 हो जाएगा हमारे पास, 22%। फ़र्ज़ करें कि अगर ये 100 से मल्टीप्लाई ना करना होता और सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो डेसिमल इधर आना था, इस पॉइंट पे, जिसकी वजह से ये 2.2 हो जाना था। लेकिन क्योंकि हमारा आंसर उसी वक्त आएगा जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम परसेंटेजेस निकालना चाहते हैं, तो इस वजह से हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेवन्थ पार्ट इसका देखते हैं, 2.64, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, डेसिमल शिफ्ट 264%। एट्थ पार्ट हमारे पास है 3.41, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 100 के साथ, डेसिमल शिफ्ट 341%। नाइन्थ पार्ट हमारे पास 0.845, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, परसेंटेज लगा देंगे साथ, 2 दफ़ा डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 2। 5 सेकंड देता हूँ, आप गेस करें कि डेसिमल शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि क्या आना चाहिए, आंसर नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जिनको अभी तक डेसिमल शिफ्टिंग की समझ नहीं आई उनके लिए, आपके जहन में जिनको डेसिमल शिफ्टिंग की वाकई समझ नहीं आई, उनके जहन में कुछ डाउट्स होंगे कि शायद 8.45 आता है, 84.5 आता है, या 845 आता है, डेसिमल किधर होगा। तो ये देखें, ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल इधर था, 10 से मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल ने इस साइड पे आना था, और अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता तो डेसिमल ने इस साइड पे आना था। लेकिन क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दफ़ा जंप आया, और 84.5 हमारा सही आंसर आया, 84.5% हमारा आंसर। टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.78 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 2 jumps 178%, 1.58 मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 के साथ, 2 जंप्स
राइट साइड की तरफ 2 जंप्स होंगे तो 158%। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 0.065 मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। यहाँ भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि आप सोच लें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये डेसिमल इधर हुआ, अगर 10 से मल्टीप्लाई होता, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल इधर होना चाहिए 6 और 5 के दरमियान। जब 6 और 5 के दरमियान होगा तो 6 और 5 लिखें, उसके दरमियान ये लिख दें और 7% लगा दें। ये हमारा आंसर आ गया 6.5%।